Good afternoon, sir. afternoon, sir. Sir. तो कल मैंने आपको ये यहां तक का स्ट्रक्चर बता दिया था ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि हमारे लंग्स में बिल्कुल नीचे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। Diaphragm. आप लोग अपनी बुक में देखिए, डायग्राम नंबर ये दिया होगा आपको 11.10। ठीक है, यस या 11.7 देख सकते हो आप, बना हुआ है। यस सर। Yes, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। ठीक है, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है? रिबकेज। इसके ऊपर क्या होता है? रिबकेज होता है ना, इस तरीके Rib से। cage. इस तरीके से रिबकेज होता है, होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, ब्रीद इन जब करते हैं, साफ दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो रिबकेज होता है ये मूव्स आउटवर्ड, बाहर निकल आता है। ठीक है, मूव्स आउटवर्ड। और डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जब हम सांस लेंगे तो हमारा जो ये रिब केज है ये बाहर की तरफ आ जाता है इस तरीके से। यस सर। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये बाहर की तरफ आ जाता है, और लंग्स स्वेल होने की वजह से जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ दब जाता है। ठीक है, जब हम एयर छोड़ते हैं तो क्या होता है? रिबकेज वापस नीचे चला जाता है, जैसे ऐसे। तो रिबकेज अंदर चला जाएगा, डायफ्राम ऊपर आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। इनमें हो गया। और अगर ब्रीद आउट करें, यहां पे लिख रहे हैं ब्रीद आउट के लिए। जब ब्रीद आउट होता है तो रिबकेज कहां जाता है? ऊपर या नीचे? नीचे। डाउनवर्ड, नीचे. मूव्स डाउन। और डायफ्राम मूव्स अप। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, taken. ठीक है, टेकन। ये समझ में आ गया। ये अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया पूरा। ठीक है, उसके क्या पार्ट होते हैं? ठीक है, यस सर। Yes, sir. इसे मिटा दें अब। यस सर। Yes, sir. अब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अदर एनिमल्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स। ठीक है, Yes, sir. तो अगर हम Yes, बात sir. करें सबसे पहले
अर्थवॉर्म की। तो अर्थवॉर्म किसके थ्रू ब्रीद इन करता है? स्किन के थ्रू करता है? Yes, sir. Yes, sir. करता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मॉइस्ट, इसकी स्किन मॉइस्ट होती है ना। Yes, sir. फ्रॉग की बात Yes, करें sir. तो फ्रॉग So skin. लंग्स और गिल्स दोनों, सॉरी लंग्स Yes, और स्किन, sir. Yes, sir. लंग्स और स्किन दोनों Skin. के थ्रू करता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ग्रास हॉपर की बात करें तो Spherical. Spherical. स्पाइरेकल्स। Spherical. और अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर, तो वो कैसे करते हैं ब्रीद इन? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनमें क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। Taken. Sir, taken. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये ले लिया ना, Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा जो ऑर्थोपॉड्स होते हैं, ऑर्थोपॉड्स, ऑर्थोपॉड्स, जैसे ऑर्थो मतलब जिनके 6 से ज्यादा पैर हैं या 6 पैर हैं, ढेर सारे पैरों वाले, ठीक है, Yes. जैसे स्पाइडर, इनमें क्या होते हैं? बुक लंग्स। क्या होते हैं? Book lungs. Book lungs. वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखो बुक लंग्स। जैसे आपने देखा है कॉपी के पेज होते हैं, बुक लंग्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये रफ डायग्राम है, जब आप हायर क्लासेस में पहुंचोगे तब आपको पढ़ने को मिलेंगे ये, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, ठीक है, इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? ट्रैकिया, ठीक है, और स्पाइरेकल्स, ठीक है, ये दो चीजें क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और फिश में क्या होता है? Gills. गिल्स होते हैं। Yes, sir. तो ये कुछ ऑर्गन है जिनके थ्रू कोई भी एनिमल जो होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ठीक है। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लें जरा। सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस बोल भी दीजिएगा, ठीक है। हार्दिक, Present, sir. अर्नव, Yes, sir. ईशान, Present, sir. श्रद्धा, Present, sir. आराध्य, Sir. उदित, Present, sir. अनन्या, Present, sir. अर्शिता, Present, sir. श्रद्धा, श्रद्धा,
Present, sir. ठीक, सार्थक, सार्थक, Sir. विवेक, Present, sir. Yes, sir. विवेक, Yes, sir. वेदांत, ठीक है, चलो अब सभी लोग प्रेजेंट है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए हम लोग के और अदर एनिमल्स के, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग पढ़ते हैं, इसे मिटा रहे हैं अब हम पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या है? इंटरनल Respiration. and Alternate or cellular respiration. इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेल्यूलर Respiration. रेस्पिरेशन, station. ठीक है। ये होता कहाँ है? साइट ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? Cytoplasm. Cytoplasm. साइट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कहाँ होता है? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? Cytoplasm. मैंने उस दिन बताया था ना, सेल के कुछ पार्ट होते हैं। और Yes, sir. साइटोप्लाज्म में एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बताया था उस दिन। Yes, sir. इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। Okay, sir. पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज जो भी हमें मिलता है, इस ग्लूकोज को ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? Energy. और जो एनर्जी हम लोग की बॉडी में होती है उसका नाम होता है एटीपी। क्या नाम होता है? ATP. एटीपी, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Sir, taken. Sir, taken. Taken. ठीक है, तो अब देखो रिएक्शन कैसे होती है। ये इसे मिटा दें अब। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो अब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये मान लिया ब्लड कैपिलरी है और ये सेल है एक, ठीक है। ये हमारी क्या है? सेल है। Cell. और ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इससे क्या होती है? ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो होता है इसके अंदर,
Yes, sir. ठीक है? और यहाँ क्या होगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या है ये? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया है। Yes, sir. अब हमने जैसे ही जितना भी मतलब फूड था, ग्लूकोज, और यहाँ क्या होगा? ग्लूकोज भी होगा, ब्लड में ग्लूकोज भी तो होगा जो फूड से मिला है, Yes, sir. Yes. Yes. और ऑक्सीजन होगी। दो चीजें होंगी ना। Yes, sir. तो क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसमें चली जाती हैं सेल में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो कहाँ चली जाती है? ब्लड में, Yes, sir. ठीक है? अब ये रिएक्शन कैसे होती है देखो। हमें जो ब्लड में होता है क्या? ग्लूकोज C6H12O6 होता है। Yes, sir. Yes, sir. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP, मतलब कि एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? Energy. ठीक है? Yes, sir. ये क्या है? ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है? Yes, sir. समझ में आ रही है? Yes, sir. इसी Yes, को sir. हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये प्रोसेस कहाँ होगी? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। Yes. जो खाना हमने पहले चैप्टर में इकट्ठा किया था अपनी बॉडी से, पढ़ा था ना? पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पढ़ा था? Yes, sir. Yes, देखो sir. लाइन से है सब कुछ आपके सिलेबस में। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है और न्यूट्रिशन कैसे लेता है। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल, मतलब अब प्लांट से हम खाना कैसे लेते हैं। ठीक है? Yes, sir. और उस चैप्टर Yes, में sir. हमने पढ़ा कि वो सारा खाना हमारी बॉडी में एसिमिलेशन की प्रोसेस से ब्लड में मिल जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। यही तो होता है। Yes, Yes, sir. sir. अब हम ये चैप्टर जो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, अब रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन मिलती है जब ब्लड में, लंग्स से आती है, तो ब्लड में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके कहाँ जाती है? सेल में। और सेल में एक पावर हाउस है जो एनर्जी बनाता है। ठीक है? वो एनर्जी कैसे बनाता है? ये 36 ATP ऑफ मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है? समझ में आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से एनर्जी बन गई। अब हमारा जो फूड था ग्लूकोज, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में हो गया। Yes, sir. Yes, इसी sir. को तो हम रेस्पिरेशन कहते हैं। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। Sir, taken. Sir, taken. Sir, taken. Taken. ठीक है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कहाँ चली जाती है? मूव्स टुवर्ड्स ब्लड वेसल, है ना? Yes, sir. और जो एनर्जी होती है ATP, ये यूज करती है हमारी शरीर, करती है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली हम थोड़ी ना कोई एनर्जी यूज करते हैं, सारी एनर्जी सेल यूज करती है। बहुत सारी सेल करती है, मतलब हम करते हैं। ठीक है? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, taken. बहुत Sir, जल्दी जल्दी taken. टेकन। Sir, taken. आप देखो, Taken. ये तो रेस्पिरेशन हो गया ना। Yes, sir.
Yes. इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी